जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज है 30 सितंबर 2023। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर सीरीज नंबर 17। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ए शहरी विकास मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय या फिर डी खेल मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। सेकंड क्वेश्चन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 हाल में किसने जारी किया? ए टाइम हायर एजुकेशन, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक या फिर डी यूएनडीपी। इसका सही आंसर है ए टाइम हायर एजुकेशन ने। इस बार भारत की 91 यूनिवर्सिटी को इसमें जगह मिली है, जिसमें बेंगलोर की आईआईएससी सबसे नंबर 1 पर है। इसे 201 से 205 के रैंक में के बीच रखा गया है। अगर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर रही। द डे आई बिकम ए रनर किसकी रचना है? ए शेखर पाठक, बी राखी कपूर, सी शांतनु गुप्ता या फिर डी सोहिनी चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर है डी सोहिनी चट्टोपाध्याय। भारत के किस राज्य में पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया जाएगा? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या फिर डी मणिपुर। इसका सही आंसर है बी उत्तराखंड। कुछ योजना देख लेते हैं जो बिहार से संबंधित है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य की योजना है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी बोला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन। भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए एचपी ने किसके साथ समझौता किया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी फेसबुक, सी अमेजन या फिर डी गूगल। इसका सही आंसर है डी गूगल के साथ। अभी हाल ही में फोन पे ने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया है। बिहार के किस जिले को दूसरा बाघ अभयारण्य मिलेगा, यानी कि टाइगर रिजर्व बनेगा दूसरा? ए पटना में, बी कैमूर में, सी गया में या फिर डी दरभंगा में। इसका सही आंसर है बी कैमूर में। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बिहार का पहला बाघ अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है। सेवंथ क्वेश्चन। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी गोवा। इसका सही आंसर है डी गोवा राज्य में किया जाएगा। एट्थ क्वेश्चन। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार खनिज पदार्थों का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? ए 10.9%, बी 10.5%, सी 10.7% या फिर डी 10.8%। इसका सही आंसर है सी 10.7%। 9 क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक कौन थे जिनकी हाल ही में निधन हो गया? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्गीस कुरियन, बी विशाल तिवारी, सी दुर्गेश पाठक या फिर डी एमएस स्वामीनाथन। इसका सही आंसर है डी एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इन्हें हरित क्रांति का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने धान व गेहूं की ज्यादा पैदावार वाली किस्म को विकसित करने में योगदान दिया था। 1967 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 1972 में इनको पद्म भूषण मिला था और 1989 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि देश का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया इन्हें। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान पुरस्कार भी मिल चुका है। 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया।
2007 से 2013 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है, तो वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? ए मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर या फिर डी गोवा। इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, कल के क्वेश्चन में था 7 सिस्टर्स। कमेंट बॉक्स में प्लीज ये बताइएगा कि 7 सिस्टर में क्या मेघालय राज्य शामिल है या नहीं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ए 40, बी 35, सी 50 या फिर डी 36। इसका आंसर है ए 40। कुछ इंडेक्स देख लेते हैं और कौन देश जारी करता है इसको, कौन सा देश शीर्ष पर है, भारत की स्थिति इसमें क्या है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसको हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश इसमें सिंगापुर है। भारत की स्थिति इसमें 80 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत 67 स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड इसमें शीर्ष देश में है और भारत की स्थिति 127वें स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान फिनलैंड का है, भारत 112वें रैंक पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, भारत 161 स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अगर शीर्ष देश की बात करें तो फिनलैंड, और भारत की स्थिति अगर देखें तो 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोरिया ओपन बैडमिंटन युगल खिताब किसकी जोड़ी ने जीता है? ए सानिया मिर्जा और भूपेश पटेल, बी साइना नेहवाल और महेश भूपति, सी राजीव राम और जो सैलिसबरी, या फिर डी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इसका सही आंसर है डी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। 13 क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए संजीव सान्याल, बी गोकुल सुब्रमण्यम, सी अमिताभ कांत या फिर डी अनुराग बेहर। इसका सही आंसर है बी गोकुल सुब्रमण्यम। 14 क्वेश्चन, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? ए 65, बी 56, सी 53 या फिर डी 45। इसका सही आंसर है बी 56। 15 क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? ए 29 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 28 सितंबर या फिर डी 26 सितंबर। इसका सही आंसर है डी 28 सितंबर। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज और ये कौन सा दिन मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अगर इंडिया में बात करें
तो इस दिन टीचर्स डे भी मनाया जाता है। 16 क्वेश्चन, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक किस देश में बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? ए भारत, बी चीन, सी जापान या फिर डी अमेरिका? इसका सही आंसर है ए भारत की आबादी। 17 क्वेश्चन, 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? इसके ऑप्शंस हैं ए पीयूष गोयल, बी गिरिराज सिंह, सी डॉक्टर एल मुरुगन या फिर डी हरदीप सिंह पुरी? इसका सही आंसर है डॉक्टर एल मुरुगन। 18 क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या फिर डी मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। 19 क्वेश्चन, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ए मध्य प्रदेश में, बी मिजोरम में, सी केरल में या फिर डी राजस्थान में? इसका सही आंसर है डी राजस्थान में। आज का 20वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने युद्धपोत INS कृपाण किस देश को सौंपा है? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी तुर्की या फिर डी केन्या? इसका सही आंसर है बी वियतनाम। यहां तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।